हेलो स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमडी कैट सीरीज का अपना दूसरा लेक्चर, जो कि है एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड कंबस्शन एनालिसिस। अच्छा बेटा, अगर हम एमडी कैट सीरीज के जितने प्रीवियस पेपर्स देखें ना, वो जब भी इन टॉपिक्स को उठाता है ना, उन टॉपिक्स में से न्यूमेरिकल ही देता है। और इनके न्यूमेरिकल इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं, वो कम से कम उस पर नॉर्मल सॉल्व करें तो हम 20 मिनट में उसको सॉल्व करते हैं। आज मैं उसी न्यूमेरिकल को बगैर फार्मूला, बगैर कैलकुलेटर की आपको 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करने की ट्रिक बताने वाला हूँ। जरा गौर से बेटा आपने देख लेना है। तो इन टॉपिक्स में से न्यूमेरिकल ही आते हैं और आज हम न्यूमेरिकल ही इनमें से पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा भी जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो बहुत माइनर, जो बहुत कम आ रहे होते हैं। मेजोरिटी तौर पर इनमें से वो न्यूमेरिकल ही देता है बेटा। और न्यूमेरिकल को अब हम बगैर कैलकुलेटर और फार्मूले के अब हम सॉल्व करने वाले हैं। जी, सबसे पहला आपकी बुक ही का न्यूमेरिकल मैं लूंगा। इसके अलावा एक बुक के अलावा 2 एग्जांपल लेंगे। इसी तरीके से कंबस्शन एनालिसिस के भी बुक से भी एग्जांपल लेंगे और बुक के अलावा बेटा हम एग्जांपल लेकर इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा हम आपकी बुक ही का न्यूमेरिकल, जो कि एम्पिरिकल फार्मूले में है, उसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला सॉल्व करना है। जी, पहला बेटा न्यूमेरिकल है स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी। स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी कंटेन 40.92% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन एंड 54.5% ऑक्सीजन। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला? बेटा स्कॉर्बिक एसिड बेटा उसमें क्या है 40% परसेंटेज ऑफ कार्बन, मैंने डाटा बनाया निकाल लेना। कार्बन की परसेंटेज उसमें 40.92%, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है 4.58% और ऑक्सीजन की परसेंटेज है 54.5%। उसने पूछा इनका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। ऑप्शन ए भी आपको प्रोवाइड कर दिया C3H5O2, ऑप्शन बी भी प्रोवाइड कर दिया C3H4O3 और ऑप्शन सी भी प्रोवाइड कर दिया C4H5O और डी ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया C2H5O3 प्रोवाइड कर दिया। अब हमने देख, मैंने कोई फार्मूला यहाँ पर नहीं लिखा, कोई बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं की होगी। मैं बगैर कैलकुलेशन, बगैर कैलकुलेटर की एम्पिरिकल फार्मूला बेटा आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, हमने सारा डाटा निकाल लिया, कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल ली। इनमें से कोई दो जो सबसे सस्ती लग रही है, सबसे आसान परसेंटेज आपको लग रही, उन दो को निकाल कर आपने अलग कर दिया। जैसे इनमें से मैंने दो बहुत सस्ती सी ये कैलकुलेशन है, इनको मैंने अलग कर दिया। इसमें मैंने परसेंटेज ऑफ कार्बन, आप किसी को भी अलग कर सकते हैं। मैंने कार्बन और हाइड्रोजन को अलग किया, कार्बन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, किसी को भी आप अलग कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन को मैंने अलग कर लिया जो कि 40.92% है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को अलग कर लिया जो कि 4.58% है। अब इसमें मैंने देखना क्या, यही मेन ट्रिक है, ठीक है। इसी को अगर आपने बेटा सही तरीके से हजम कर लिया तो आपको ये सारा लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये जो मैंने सारे का सारा इधर गंद वाला हुआ, ये भी करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको ये मेन ट्रिक आ गई तो आप डायरेक्ट इसकी वर्डिंग देखकर ही डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं इसका। जी, कार्बन की परसेंटेज मैंने अलग कर ली, हाइड्रोजन की परसेंटेज जो कि 4.58% है वो अलग कर ली। अब मैंने देखना है कि ये जो कार्बन की परसेंटेज है, ये हाइड्रोजन की परसेंटेज से कितने टाइम्स ग्रेटर है, कितने गुना ज्यादा है, ये अब मैंने देखना है। तो कितने टाइम्स ग्रेटर है, मैं फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर 4 का टेबल पढ़ना शुरू कर दूंगा, 4 का फाड़ा पढ़ना शुरू कर दूंगा। नॉर्मल अगर हम देखें तो यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 40। अगर मैं 4 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 10 चौका 40, जिसको हम पंजाबी जुबान में बोलते हैं। यानी कि कार्बन की परसेंटेज दिखने में लग रहा है हाइड्रोजन से 10 चौका 40, 10 गुना बड़ी है, लेकिन यहाँ पर 4.5 है। तो अगर ये 4.5 को बेटा बीच में लो तो एक कम करके आप मल्टीप्लाई कर लें 4.5, इसको मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 40.5, इसके राउंड अबाउट वैल्यू है। आपने बेटा राउंड अबाउट वैल्यू देखनी, एग्जैक्ट 100% नहीं देखना, इतनी ही आएगी। तो ये जब मैं 4.5 को 9 गुना बेटा 9 गुना बड़ा करूंगा तो आंसर 40.5 यानी कि 40.92 के राउंड अबाउट हो जाएगा। इससे मुझे पता चल गया परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 9 टाइम ग्रेटर देन द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन की परसेंटेज हाइड्रोजन से 9 गुना बड़ी है। अब यदि हमने उसके दिए कोई ऑप्शन में देखना है कि किस फार्मूले के अंदर कार्बन की मिकदार हाइड्रोजन से 9 गुना ज्यादा है, जो यहाँ पर है, इधर भी आपने यही चीज देखनी है कि किस फार्मूले के अंदर कार्बन की मिकदार हाइड्रोजन से 9 गुना ज्यादा। यहाँ पर देखिए इस फार्मूले, इसमें कार्बन है 3 कार्बन है बेटा, एक कार्बन होता है 12, 3 से मल्टीप्लाई करें 36, 5 हाइड्रोजन है, उसकी मिकदार 5 होती है, मास उसका 5 है। इसको मल्टीप्लाई करें, क्या ये 5 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 36 बनता? नहीं, मैं तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 35 बन जाता है।
तो ये तो 9 गुना बड़ी नहीं है, तो इसका मतलब है ये उसका एम्पिरिकल फार्मूला तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से 7 गुना बड़ा है, 9 गुना बड़ा नहीं है। दूसरी देख ले बेटा, यहाँ पर अगर हम देखें कार्बन है 3, एक कार्बन का मास 12, 3 का 36, हाइड्रोजन का मास 4 हो गया। तो अगर मैं 4 को 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 36 बन रहा है। तो यहाँ पर बेटा क्या है, कार्बन इज 9 टाइम ग्रेटर देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन से 9 टाइम ग्रेटर, तो ये बना बेटा इसका ऑप्शन होगा। अगर आपने इस चीज को बेटा हजम कर लिया है तो आपको ये सारा गंद मारने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला देखें, इसी में पकड़ना पड़े और यहाँ से परसेंटेज कैलकुलेट करना है। इस तरीके से आप कोई एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, एम्पिरिकल ही नहीं, कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला भी देखें तो वो भी इसी रेशो के साथ ही होता है। तो आप इसका मॉलिक्यूलर अगर इसका कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं ना, तो उसमें भी आपने देखना था कि वो भी कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से 9 गुना ही वहां पर बड़ी होनी थी। तो ये बेटा एक हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। देखो कोई फार्मूला मैंने नहीं लिखा, कोई मैंने बड़ी कैलकुलेशन नहीं की, एक हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। जी बेटा अब हम अपना दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। जो पहला हमने न्यूमेरिकल सॉल्व वो बुक का था बेटा, अब दूसरा इसके अलावा सॉल्व करेंगे। एक ये न्यूमेरिकल बुक के अलावा मैं सॉल्व करूंगा, ये न्यूमेरिकल बुक के अलावा और ये न्यूमेरिकल बुक के अलावा सॉल्व करूंगा, ताकि आपको ये ना पता लगे चले कि उस्ताद ने चले बुक से ही देखकर शायद रट्टा मार लिया होगा और हमें इसके साथ शायद सिर्फ यही आएगा। बुक के अलावा जो सा न्यूमेरिकल देखेंगे इस रूल को फॉलो कर रहा होगा। दूसरी एग्जाम्पल बेटा देखते हैं। अब मैंने पूरा डाटा उसका नहीं लिखा, सिंपल मेन चीज है उसकी लिखी, जैसे इसकी पूरी वर्डिंग लिखी थी, इसकी वर्डिंग नहीं लिखी। जी बेटा पहले हम देखते हैं, उसने बोला व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ सुक्रालेज। सुक्रालेज का आपने एम्पिरिकल फार्मूला बताना, परसेंटेज कंपोजिशन उसने पूरी वर्डिंग में लिखी थी, मैंने वर्डिंग में सिर्फ डाटा निकालने लगे। उसने पूरी कंपोजिशन लिखी थी परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन बेटा उसने कहा था सुक्रालेज में 36.25% होती, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन होती 4.82%, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होती 32.19% और परसेंटेज ऑफ क्लोरीन होती है 26.75%। इसमें क्लोरीन होती है। उसने बोला इसका एम्पिरिकल फार्मूला के ऑप्शन ए दे दिया, बी दे दिया, सी और डी दे दिया। ऑप्शन ए है C10H19, क्लोरीन 8 है और ऑक्सीजन 7 है। बी है बेटा C5H4, Cl5 और वो 8 है। सी ऑप्शन है क्लोरीन 12 है, ये 19, 3 और 8 है। और डी ऑप्शन है बेटा कार्बन 8 है, हाइड्रोजन 19 और क्लोरीन 3 और ऑक्सीजन 10 है। ये ऑप्शन दे दिए। अब कोई फार्मूला मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं की हुई, बिल्कुल सादा आपको दूसरी तीसरी क्लास की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पूरा न्यूमेरिकल आप चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। जी परसेंटेज मैंने चारों की अलग लिख दी, डाटा में से निकाला, बिल्कुल पीछे वाले की तरह जैसे मैंने कहा था बेटा इसमें आपने दो कोई एलिमेंट आप पैदा कर लें जो आपको सस्ते और आसान सादा लग रहे हैं। यहां से मैंने एक परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अलग कर ली है, हाइड्रोजन की परसेंटेज, और दूसरी ऑक्सीजन की परसेंटेज। यहाँ पर मैंने कार्बन की परसेंटेज अलग की थी, यहाँ पर मैंने दूसरा एलिमेंट ले लिया ताकि आपको ये ना लगे कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही हम एम्पिरिकल फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ऑक्सीजन ले लिया, आप किसी दूसरे को ले सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन को भी ले सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन को ले सकते हैं, कार्बन क्लोरीन को, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन क्लोरीन को, ऑक्सीजन क्लोरीन को, किसी को भी ले सकते हैं। जी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो लेगी बेटा कितनी है, 4.82% है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है 32.19% ऑक्सीजन की परसेंटेज है। बिल्कुल पीछे वाली की तरह यही हमने देखना। अब हमने ये चीज चेक करनी है कि ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो हाइड्रोजन से कितने टाइम्स ग्रेटर है। ऑक्सीजन की परसेंटेज कितने गुना ज्यादा है, कितने टाइम्स ग्रेटर है। तो यहाँ पर भी 4 है, 4 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हैं, 4 का टेबल शुरू करें, कितने गुना बढ़ी है उसको मेजर करेंगे। तो अगर बेटा हम सादा इसका टेबल देखें तो अगर मैं इसको बेटा 4 को 7 गुना बड़ा कर दूं तो वो बन जाता है 33.6। 4 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। और 4.8 को भी लेकर चलना है तो उस हिसाब से आप उसका पहाड़ा पढ़े तो बेटा 4.8 को 7 गुना बढ़ा करूं 33.6 होता है। मैंने पहले भी कहा आपने एग्जैक्ट 100% मैच नहीं करने की जरूरत नहीं। आप देखिए करीब कहां तक पहुंच रहा वहां तक आप पहाड़ा पढ़ दें। इससे मुझे पता चल गया mass of oxygen या percentage of oxygen is 7 times greater than the percentage of carbon, कि ऑक्सीजन की परसेंटेज हाइड्रोजन से 7 टाइम ग्रेटर है। तो यही हमने यहाँ पर इस ऑप्शंस में भी देखना है, किस ऑप्शन में ऑक्सीजन का मास हाइड्रोजन से 7 टाइम ग्रेटर है, किस में ऑक्सीजन का मास हाइड्रोजन से 7 टाइम ग्रेटर है, ये चीज हमने देखनी है। तो पहला ऑप्शन बेटा मैं देखता हूं, इसमें मैं सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखूंगा, ठीक है।
बाकियों को नहीं देखूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो पेपर बनाने वाले पेपर सेटर होते हैं वो इतने ज़हीन नहीं होते कि हर चीज को मैच करना शुरू कर दे, दो ही को बड़ा मैच कर रहे तो बहुत होता है। तो यहाँ पर मैं देखूंगा किस फार्मूले में ऑक्सीजन का मास हाइड्रोजन से 7 टाइम्स ग्रेटर है। यहाँ पर मैं ऑक्सीजन का मास निकाल रहा हूँ, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 और 7 ऑक्सीजन का मास होगा 112 होता है, और 19 हाइड्रोजन का मास होता है 19। मैंने चेक करना है कि ऑक्सीजन का मास कितना होना चाहिए, 7 टाइम्स ग्रेटर होना चाहिए। तो अगर मैं 19 को, हाइड्रोजन का मास 19 है, 19 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तो 133 आता है। ये तो बेटा क्या है, ऑक्सीजन किसके मास से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये उसका एम्पिरिकल फार्मूला नहीं होने वाला। दूसरा बेटा मैं देखता हूं यहां से, हाइड्रोजन का मास है 4 और 8 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन का मास हो गया 128। 4 को मैं बेटा 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 चौका 28, 28 आता है, तो वो तो 128 आना चाहिए। तो यहां पर भी बेटा ऑक्सीजन का जो मास है वो हाइड्रोजन से 7 टाइम्स ग्रेटर नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बड़ा है। तीसरा ऑप्शन बेटा मैं देखने वाला हूं, यहां पर 19 हाइड्रोजन का मास 19, 8 हाइड्रोजन का मास है 128। 19 को बेटा मैं 7 गुना बड़ा करूंगा, 7 टाइम्स इंक्रीज करूंगा, बड़ा करूंगा, तो 19 को 7 से मल्टीप्लाई करें 133 राउंड अबाउट, बिल्कुल करीब करीब जा रहा है इसके। तो इसका मतलब होगा जो करीब करीब जाएगा, 100% मैचिंग की बात नहीं करनी आपने, जो करीब जा रहा है उसका एम्पिरिकल फार्मूला। इसका मतलब हो गया सुक्रालेज का एम्पिरिकल फार्मूला बेटा हमारे पास ये हो गया। ये हमने बेटा दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है, ठीक है, बिल्कुल पीछे वाले ही की तरह हमने इसको सॉल्व किया है। जी बेटा हमने दो न्यूमेरिकल कर लिए, बहुत आसान वे में हमने किया, कोई मैंने कैलकुलेटर यूज नहीं किया, कोई बेटा मैंने फार्मूला यूज नहीं किया। विदाउट फार्मूला मैंने इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल को चंद सेकंड में खड़का दिया। अब हम उसके बाद तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, तो बिल्कुल बहुत सस्ता साहब, इस ऐसे न्यूमेरिकल पेपर में आना बंद हो गए हैं। वैसे इससे रिलेटेड मैंने आपको कहा, चले समझा दूं जी। उसने बोला बेटा ट्राईइथाइलिन मेलानिन ये कंपाउंड है, हैज एम्पिरिकल फार्मूला, उसका उसने एम्पिरिकल फार्मूला बता दिया C3H4N2। ये ट्राईइथाइलिन मेलानिन बेटा कंपाउंड है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला उसने प्रोवाइड कर दिया C3H4N2। और क्या पूछा, एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास प्रोवाइड कर दिया उसने 204.23 ग्राम बेटा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रोवाइड कर दिया। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। बिल्कुल बहुत सस्ता क्वेश्चन है, ऐसे आप क्वेश्चन बीच में आते नहीं, लेकिन मैं इस पूरा टॉपिक कवर कर रहा था, मैंने सोचा चलिए आपको ये न्यूमेरिकल भी बीच में खड़का दूं। जी बेटा अब इसमें आपने देखना है, इसमें स्टूडेंट क्या ट्रिक इस्तेमाल करते थे, वो ये करते थे, हमें अगर हमने एम्पिरिकल फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करना होता था तो हम वहां पर एक और फार्मूला लिखते थे, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती थी। वो हमारे पास होता था मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n एम्पिरिकल फार्मूला, कि एम्पिरिकल फार्मूला उसके n से मल्टीप्लाई करें फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला आता था, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते थे कौन सा था। तो इसकी भी एक सादा ट्रिक आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा है आप n फाइंड आउट कर लें, n आपको फाइंड आउट करना आता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये इसकी और ट्रिक है कि इसका मास कैलकुलेट कर लें, उसने मॉलिक्यूलर फार्मूले लिखे हुए, इनमें तमाम एटम का मास प्लस कर लें, जिसका मास बेटा 204.23 आ रहा है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपको ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर इस तरीके से फॉर एग्जांपल आ भी जाए तो आपने बेटा क्या करना है, n बेशक फाइंड आउट ना करें, अगर आपने इस फाइंड तरीके से फाइंड आउट करना तो आप कर सकते हैं। तो अगर जब उसने मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रोवाइड कर दिया, वैसे आप ये इस तरीके का नहीं देता, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं उठा के देता, वो स्टूडेंट तो एक सेकंड में उसको सॉल्व करके पढ़े मारते हैं। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाए तो 204, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूले लिखे, 9 कार्बन का मास मेजर करें, 12 हाइड्रोजन का, इसका तो इसका ये सारे एटम के मास मेजर करें, अगर प्लस करें, प्लस करके देखें तो जिसका 204 आ रहा है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इस एटम के सभी तमाम के मास प्लस करें तो जो बेटा हमारे पास इसका फार्मूला आए, इसका मास आएगा, उसको देख लेगा 204 है तो ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें तमाम एटम कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 और नाइट्रोजन 14 मास प्लस करें, अगर 204 आ रहा तो ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, वगरना कोई और होगा। इसमें तमाम 12 कार्बन का मास मेजर करने, 12 का 144 होता है, इसका मास मेजर करने, 3 हाइड्रोजन का मास मेजर करें, प्लस करने, अगर 204 आ तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, ठीक है ना। आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत सस्ता सा और आसान क्वेश्चन है। जी बेटा अब हम इसके बाद चौथा न्यूमेरिकल अपना सॉल्व करना शुरू करेंगे, उसको भी मैं बेटा विदाउट कैलकुलेटर फार्मूला बेटा सॉल्व करूंगा। पहले बेटा जो मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसमें क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट थे, उसमें कार्बन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था। दूसरा बेटा जो मैंने जो सॉल्व किया उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन।
तीसरा जो मैंने सॉल्व किया उसमें बेटा क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है। अब मैं तीसरा सॉल्व करने वाला हूं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाई जा रही है। मेन ट्रिक अपने में इस्तेमाल करनी जो पीछे हमने इस्तेमाल की थी। सबसे पहले बेटा उसने बोला कंपाउंड कंटेन, एक कंपाउंड है उसे भी नहीं पता वो कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। अ कंपाउंड कंटेन 87% कार्बन, जिसमें 87% कार्बन है एंड 13% हाइड्रोजन। उस कंपाउंड में 13% हाइड्रोजन है। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला, उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला बेटा हमने उसको बताना। तो बिल्कुल पीछे वाली कहानी की तरह नहीं कहानी जी। सबसे पहले आपने सारा डाटा अलग कर लिया। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन अलग करें, परसेंटेज ऑफ कार्बन है 87%, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करें 13%। फिर वही पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हैं, टेबल पढ़ना शुरू करें 13 का, और देखें कि ये कार्बन कितने टाइम्स ग्रेटर है हाइड्रोजन से। तो अगर मैं 13 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दूं तो बेटा 13 को जब 7 तक चलेगा तब 13 7 91, यानी कि अगर मैं 13 को 7 टाइम्स ग्रेटर करूंगा तो वो 91 बन जाएगा। तो इस 87 के ये राउंड अबाउट बन रहा है। तो मैंने पहले बोला बेटा एग्जैक्ट मैच करने की जरूरत नहीं है आपको, राउंड अबाउट आपने बस वहां तक लेकर जाना है। तो टोटल करने की आपको मैक्सिमम करने की जरूरत नहीं है, उतना ही मैच करने की जरूरत नहीं है। इससे मुझे पता चल गया मास ऑफ कार्बन इज 7, क्योंकि मैंने 13 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 91। तो इससे मुझे पता चल गया मास ऑफ कार्बन इज 7 टाइम ग्रेटर देन द हाइड्रोजन। तो यही मैंने ऑप्शन में चेक करना है कि किस ऑप्शन में कार्बन का मास हाइड्रोजन से 7 टाइम्स ग्रेटर है। तो पहला ऑप्शन देखिए बेटा, पहले ऑप्शन में बेटा C5H6 है, एक 5 कार्बन है बेटा, 5 कार्बन, एक कार्बन का मास होता है 12, तो 5 का चेक करेंगे 60, और हाइड्रोजन का है बेटा 6, तो 6 और 60, तो 6 को बेटा मैं 10 टाइम ग्रेटर करूंगा तो 60 बनता है, 10 6 की 60, यानी कि क्या बनेगा बेटा 6 को मैं 10 गुना बड़ा करूंगा तो मुझे 60 आएगा। तो इसका मतलब है यहां पर कार्बन का मास हाइड्रोजन से 60 टाइम ग्रेटर, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे 7 टाइम ग्रेटर वाला चाहिए। दूसरा ऑप्शन बेटा इसमें देखें C5H9 है, 5 कार्बन है बेटा, 5 कार्बन का मास फिर 60 है, 9 हाइड्रोजन है, 9 हाइड्रोजन। तो यहां पर बेटा चेक करें, अगर मैं 9 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 9 6 63, यानी कि 63 यहां पर बनेगा। 9 को 7 से मैंने पंजाबी में इसको मल्टीप्लाई कर दी, मैंने पहाड़े पंजाबी में पढ़े हुए हैं। तो मैंने क्या किया 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 63, तो इसके राउंड अबाउट आ रहा है। तो इसका मतलब होगा कि ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा, क्योंकि अगर मैं 9 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60, यानी कि ये वाला ऑप्शन इसका बन रहा है। तो ये बेटा हमारा तीसरा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। यानी कि आपने सिंपल ये नहीं देखना, ये घबराना नहीं उसमें कितने आइटम उसने दिए हैं, 10 आइटम दे दिए, 5000 आइटम दे दिया, आपने किसी दो की ही परसेंटेज फाइंड आउट कर लेनी। जो दो की परसेंटेज मैच कर रही होगी तो बेटा क्या होगा, वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। अब हम बेटा इसके आगे हमारा ये जो मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूले का टॉपिक था, ये बेटा इसके मैंने 1 2 3 4 न्यूमेरिकल से आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ जाएंगे जो कि कंबस्शन एनालिसिस, उसके मैं 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। जी बेटा हमने अपने 3 पोर्शन यानी कि 2 पोर्शन एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का कर लिया। अब हम कंबस्शन एनालिसिस को उसी सेम ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें मैंने कोई फार्मूलेशन नहीं लिखी, कोई कैलकुलेशन भी बड़ी यूज नहीं की, इसको मैं विदाउट फार्मूला ही बेटा सॉल्व करने वाला हूँ। तो यहाँ पर बेटा आपने क्या करना है, अब मैं ये बुक वाली एग्जांपल ली है, इसके अलावा बुक के अलावा एक और एग्जांपल भी आपको समझाऊंगा ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आए, ताकि आपको पता चल जाए कि हम सिर्फ बुक वाली ही को मैंने रट्टा लगाकर आपको नहीं समझाया, इसके अलावा भी कोई आ जाए तो आप उसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जी बेटा कंबस्शन एनालिसिस की है, उसने बोला लिक्विड सैंपल, एक लिक्विड का सैंपल उसको किसी ने पकड़ा दिया, अगर कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, वाज सब्जेक्टेड टू कंबस्शन एनालिसिस। उस लिक्विड को उसने कंबस्शन एनालिसिस से तोड़ दिया और 0.5439 ग्राम कंपाउंड था, जब तोड़ा तो उसमें से निकला क्या 1.039 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकली एंड 0.6369% वाटर ग्राम उसमें से वाटर निकला। उसने उसका एम्पिरिकल फार्मूला दे दिया। उसने कहा उसको एम्पिरिकल फार्मूला कौन सा हुआ, ए ऑप्शन दे दिया, बी ऑप्शन दे दिया, सी ऑप्शन दे दिया, डी ऑप्शन, इसमें से आपने फाइंड आउट करना कौन सा उसका एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा बेटा कंबस्शन एनालिसिस में आपने याद रख लेना किसी तरह का न्यूमेरिकल आपको वो दे दे, आपने घबराना नहीं है, और 2 चीजें आपने इसमें से निकाल लेनी। इसमें से भी आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए। उसने बेटा प्रोवाइड 3 चीजें की हुई हैं, तीसरी चीज की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना, उसने दिया तो अपने पास ही ले जाए। हमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए। पहली चीज हमें चाहिए मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है। कार्बन डाइऑक्साइड का मास उसने हमें दे दिया 1.039 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, और मास ऑफ वाटर उसने प्रोवाइड कर दिया, मास ऑफ वाटर है 0.6369 ग्राम वाटर है हमारे पास बेटा। 2 चीजें हमें पता चल गई है।
अब बेटा हमने करना क्या है, हमने देखना जो उसने हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोवाइड किया है, इतने कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो उसने हमें मास कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोवाइड किया, इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अकेली कार्बन कितनी है ये चेक करना है। मास ऑफ वाटर जो उसने प्रोवाइड किया, हमने चेक करना है इस वाटर के मास में से अकेली हाइड्रोजन कितनी है, बस ये चेक करना है। और इसको हम फिर सादा कंपैरिजन मेथड से चेक करेंगे। इसको हम किससे चेक करेंगे बेटा, सादा कंपैरिजन मेथड, जो सिंपल आप सादा कंपैरिजन मेथड लगाते हैं। मसलन मैं आपसे एक सादा क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं कहता हूँ 2 माल्टे हैं, 2 माल्टों की कीमत है 10 रुपए, 2 माल्टों की कीमत 10 रुपए, 12 माल्टों की कीमत कितनी होगी, 12 माल्टों की कीमत, तो बेटा आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, आपने कहा होगा 60 होगी 12 माल्टों की कीमत, तो निकालिए आपने कैसे। फॉर एग्जांपल बेटा मैं कहता हूं कि मेरे पास 2 माल्टे थे, ये 2 माल्टे हैं, इनकी कीमत है बेटा 10 रुपए। पहले आपने क्या किया, जब मैंने 12 माल्टों की कीमत पूछी तो सबसे पहले आपने 1 माल्टे की कीमत निकाली होगी। 1 माल्टे की कीमत कैसे निकाली, आपने इस 2 को उधर ले गए तो 1 माल्टे की कीमत आ गई, 2 इधर डिवाइड होकर हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2, 1 माल्टे की कीमत 5 रुपए आपने निकाली थी। अब हमने 12 की कीमत निकाली तो इसको भी मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी बेटा 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास कितनी आ गई 60 रुपये। तो यानी कि 12 माल्टों की कीमत आ गई 60 रुपये। इसी कंपैरिजन मेथड से ही हमने फाइंड आउट करना कि ये जो उसने कार्बन डाइऑक्साइड का मास प्रोवाइड कर दिया 1.039 ग्राम, इसमें अकेली कार्बन कितनी है। कोई मोल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, कोई साइड रास्ते से हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसी से हम फाइंड आउट करेंगे। जो उसने हमें वाटर का मास प्रोवाइड किया 0.6369 ग्राम, उसमें हाइड्रोजन अकेली कितनी मैंने ये फाइंड आउट करनी है। कंपैरिजन मेथड लगाऊंगा, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट से मैंने कार्बन की अमाउंट निकाली, तो कार्बन डाइऑक्साइड रेशो के साथ मैंने लिख दिया कार्बन। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहती है कि मेरा मास है 44, इस 44 मास में 12 ग्राम कार्बन होती है। जैसे दो माल्टों की कीमत 10 रुपए, तो ऐसे समझने कि 44 माल्टों की कीमत है 12 रुपए। हमने इतने माल्टों की कीमत निकाली, तो पहले 1 माल्टे की कीमत निकालेंगे, 44 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 44। ये आपको हर कंबस्शन एनालिसिस वाले न्यूमेरिकल में सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपने याद रख लेना है 12 डिवाइडेड बाई 44, इसका आंसर 0.2727 होता है, ये आपने याद रख लेना है। ये आगे कई न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपने याद रखना है 12 डिवाइडेड बाई 44 0.27 आंसर होगा। और हमने निकालना है इतने कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितनी है, तो इसको बेटा मल्टीप्लाई कर देना आपने। जैसे इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1.039 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.2727 को भी 1.039 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 0.2727 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, तो आंसर आ जाएगा 0.28। यानी कि इतने, ये जो उसने कार्बन डाइऑक्साइड का मास प्रोवाइड किया उसमें कार्बन अकेली का मास 0.28 है। अब आप कहेंगे सर अगर हम मोल के अलावा सॉल्व करेंगे तो गलत हो जाता है। नहीं बेटा, मैं मोल से ही सॉल्व कर रहा हूं। अब टीचर्स भी कहते हैं कि इक्वेशन सिर्फ मोल की जुबान समझ रही होती है, अगर हम ऐसे कंपैरिजन मेथड मोल के अलावा लगाए ना किसी पर, तो वो इक्वेशन गलत हो जाती है। नहीं बेटा, गलत नहीं होती, ठीक है ना। मैं मोल ही से सॉल्व कर रहा हूं, ये मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल ही लिया है, 1 मोल में से ही मैंने कार्बन 12 निकाला है, तो मैं क्या कर रहा हूं, 1 मोल के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूं, मोल के अलावा नहीं सॉल्व कर रहा। तो लाजमी नहीं कि मोल बनाकर सॉल्व करें, आप उसकी वैल्यू लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने बेटा क्या किया, ये हमारे पास इतने ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड थी हमने निकाल लिया, उसमें 0.28 ग्राम कार्बन अकेली है, मैंने अकेली कार्बन का मास निकाल लिया। अब ऐसे ही हमने वाटर के मास से अकेली हाइड्रोजन का मास निकालना है, तो मल्टीप्लाई करें बेटा, ऐसे ही आपने वाटर और हाइड्रोजन को कंपेयर कर लेना है। वाटर और हाइड्रोजन, वाटर कहता है कि मेरा मास है 18 ग्राम, 18 ग्राम मेरा मास है, तो 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन मैं रखता हूँ। समझ, ऐसे समझिए 18 माल्टों की कीमत है 2 रुपए और इतने माल्टों की कीमत निकालनी है हमने, तो पहले 1 माल्टे की कीमत निकालें, तो ये 18 उधर डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 18 आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 9, 1 डिवाइडेड बाई 9 बेटा आंसर आ गया। और हमने इतने माल्टों की कीमत निकालनी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दे, 1 डिवाइडेड बाई 9 0.6369। यहाँ पर थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ेगी, आप कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हैं सादा तरीके से, आप इसको कर लें 0.6369 ग्राम। अब इसका फ्रैक्शन खत्म कर दें, अशारिया इसका खत्म कर दें,
डिवाइड कर दें आप इसको 9 से, 9 से डिवाइड करेंगे तो 7 नाम 63, यानी कि 9 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है। 6 को नीचे उतार दिया, 6 अब फिर 9 पर डिवाइड नहीं होगा, ऊपर 0 लग जाएगा, तो आंसर बेटा 70 आएगा। लेकिन अब बेटा क्या है, इसमें पहले एक दर्जा छोड़कर अशारिया लगा हुआ है, और अब हमने 9 और बड़ी वैल्यू से इसको डिवाइड कर दिया तो अशारिया एक दर्जे और इधर शिफ्ट हो गया, तो हमारा आंसर है 0.070। यही आंसर, पहले आप उसको विदाउट फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हैं, और अशारिया बाद में आप इसको इस तरीके से लगा रहे, पहले ही एक दर्जा छोड़कर अशारिया था तो यहाँ पर आना था, अब बड़ी वैल्यू से डिवाइड हो रहा तो अशारिया एक दर्जे और इधर शिफ्ट हो गया है। तो बेटा हमारे पास आंसर आ गया, हमें पता चल गया 0.6369 ग्राम वाटर में अकेली हाइड्रोजन होती है, 0.070 हाइड्रोजन होती है अकेली। तो ये बेटा हमारे पास आ गई हाइड्रोजन। अब हमने देखना है इन दोनों में हमारे पास कार्बन की अमाउंट भी आ गई और हाइड्रोजन की अमाउंट भी आ गई। अब हमने देखना है कि ये जो कार्बन की अमाउंट है ये हाइड्रोजन से कितने टाइम्स ग्रेटर है, वही वाली पीछे वाली कहानी दोबारा रिपीट होने वाली है। अब हमें देखना है कि जो हमारे पास कार्बन की मिकदार आई है ये हाइड्रोजन की मिकदार से कितने गुना बड़ी है। तो आप इसको पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दें 7 का, तो अगर मैं 7 का पहाड़ा पढ़ूं तो 7 चौका 28, यानी कि 7 और को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 28 आ जाता है। इससे बेटा मुझे पता चल गया कि ये जो कार्बन है इट इज 4 टाइम ग्रेटर देन दी कार्बन इज 4 टाइम ग्रेटर देन दी हाइड्रोजन। ये जो कार्बन है ये 4 गुना बड़ी है, 7 चौका 28, यानी कि 4 गुना बड़ी है। तो अब मैंने यही चीज ऑप्शन में देखनी है कि किस ऑप्शन में कार्बन की मिकदार हाइड्रोजन से 4 गुना बड़ी है, यानी कि ये 28 था और ये 7 था, तो कितना 4 गुना ये बड़ी है। यही चीज मैंने यहाँ पर भी देखनी है। यहाँ पर मैं देखूंगा तो आपने यहाँ पर भी अशारिया स्किप कर देना, सिंपल सादा वैल्यू से देखना वो कितने गुना बड़ी है, अशारिया लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको देख लें कितने गुना बड़ी है। 4 गुना बड़ी है। तो मैंने यहाँ पर भी देखना है कि किस आंसर के अंदर बेटा कार्बन की वैल्यू हाइड्रोजन से 4 गुना बड़ी है। तो यहाँ पर बेटा देखिए एक कार्बन का मास है 12, 5 हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन का मास है 5 हो गया बेटा। अगर मैं निकालूं तो 5 3 15, तो ये तो 3 गुना बड़ा होकर ही उससे बड़ा ज्यादा हो गया, तो ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें 2 कार्बन है बेटा, एक कार्बन 12, 2 कार्बन का मास हो गया 24, 6 हाइड्रोजन का मास है 6। अगर मैं यहाँ पर बेटा देखूं 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूं 7 चौका 28, तो यहाँ पर बेटा कार्बन हाइड्रोजन से 4 टाइम्स ग्रेटर है, तो ये बेटा क्या होगा उसका ऑप्शन होगा। तो ये बेटा हमने अब अपना कंबस्टन एनालिसिस जो कि बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल दिखने में लग रहा होता है, मैंने बिल्कुल पहली दूसरी क्लास की कैलकुलेशन से उसको भी विदाउट फार्मूला विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर दिया। इसी से रिलेटेड एक और बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करूं, इसके अलावा भी अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो हम उसको भी वेरी इजीली बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जी बेटा हमने कंबस्टन एनालिसिस का एक न्यूमेरिकल किया था, वो हमने बुक से किया था, वो हमारा बुक में मौजूद था, और अब हम बुक के अलावा कर रहे हैं ताकि आपको ये ना लगे कि शायद टीचर ने वो रट्टा मार के पता नहीं किसी तरीके से वो याद कर लिया है और हम सिर्फ बुक वाले सॉल्व कर सकते हैं, इसके अलावा हम उस फार्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते। अब मैं ये बुक के अलावा कोई न्यूमेरिकल बेटा मैंने लिया है, इसको बायजूस ऐप से बेटा मैंने उठाया है, और इस न्यूमेरिकल में बेटा हम ये भी कंबस्टन एनालिसिस का न्यूमेरिकल क्या करेंगे, उसी फार्मूलेशन से सॉल्व करेंगे। वर्डिंग पढ़िएगा, अनऑर्गेनिक कंपाउंड वाज सब्जेक्टेड टू कंबस्टन एनालिसिस। एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके पास मौजूद है, उसको उसने कंबस्टन एनालिसिस करवाया उसका। अब मैंने पूरी वर्डिंग आज के से स्किप कर दी, वो जरा मुसीबत हो रही थी। डेटा मैंने उसमें से निकाल लिया, उसमें मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है 0.36 ग्राम, और मास ऑफ वाटर कितना है 0.150 ग्राम है। तो अब उसने पूछा इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, ऑप्शन ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया, हमसे ऑप्शन पूछ लिए उसने। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल पीछे वाली कहानी दोबारा रिपीट करनी है। अब हमने इस कार्बन डाइऑक्साइड में हमने पता करना है 0.36 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अकेला कार्बन कितनी है, कार्बन का मास कितना है, और 0.150 ग्राम वाटर में अकेली हाइड्रोजन कितनी है। तो वही वाला बेटा 2 माल्टों की कीमत 10 रुपए, वही वाली कहानी दोबारा रिपीट करनी, कंपैरिजन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कहती है कि मेरा मास है 44 ग्राम और इस 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन बेटा मौजूद है, और इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कहेगी कि मेरे पास कितने ग्राम बेटा मौजूद है। कंपैरिजन मेथड लगाएंगे, 44 में 12 ग्राम होती है तो 1 ग्राम में 12 डिवाइडेड बाय 44 0.2727 आ जाएगा, और इतने में निकालनी है तो 0.2727 को 0.36 से मल्टीप्लाई कर दें,
बगैर आपने इसकी फ्रैक्शन, बगैर आपने विदाउट फ्रैक्शन अशारिया बगैर लगाए 27 को 36 से मल्टीप्लाई करके आपने आंसर लिख देना इसका, ठीक है। और देख लेना एक दर्जे अशारिया इधर, एक दर्जे अशारिया इधर, तो हमारे पास बेटा इधर से यहाँ पर अशारिया बेटा आ जाएगा और ये हमारे पास बेटा इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि 0.36 ग्राम कार्बन में कार्बन होती है 0.097 ग्राम। अब हमने ऐसे ही वाटर में निकाला कि 0.15 ग्राम वाटर में अकेली हाइड्रोजन कितनी है, तो बेटा 18 ग्राम वाटर में होती है 2 ग्राम वाटर, 2 ग्राम हाइड्रोजन, और 1 ग्राम में बेटा होगी 12 डिवाइडेड बाई 18 1/9 होगी। और बेटा 0.150 में बेटा हमारे पास इसको डिवाइड करना है 1/9, ये इसे डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.150 से, यानी कि 0.150 मल्टीपल बाई 1 डिवाइडेड बाई 9 बेटा हो जाएगा। अब 9 को आपने डिवाइड करना है इससे, तो विदाउट फ्रैक्शन तो आपने डिवाइड करना, इसको मैं 150 लूंगा, 150 को 9 से डिवाइड कर दिया। अब क्या जो 9 एकम 9 बेटा आ जाएगा 9, और यह इसका आंसर आ गया 6, 0 नीचे उतर आएगा, और बेटा 9 5 9 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 54 बेटा आ जाता है 54, यानी कि इसका आंसर 16 आएगा। तो ये 16 और ये एक अशारिया यहाँ पर था और ये बड़ी वैल्यू से डिवाइड हो रहा, तो अशारिया एक दर्जे और इधर शिफ्ट हो जाएगा। आंसर आ गया 60, 0.016। हमारे पास कार्बन की अमाउंट भी आ गई इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, और हाइड्रोजन की अमाउंट भी आ गई इतने ग्राम वाटर में। अब हमने ये देखना है कि 0.016 और 0.097 ग्राम जो कार्बन है, ये कार्बन इस हाइड्रोजन से कितने गुना बड़ी है। अब फिर आपने ये जो अशारिया है इसको स्किप कर देना है। आपने देखना ये वैल्यू है 16 और ये वैल्यू है 97। अब आप देखें कि ये जो 97 है 16 से कितने गुना बड़ी है, तो आप इसका 16 का टेबल पढ़ना शुरू कर दें, पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दें, तो 16 6 96 बेटा, यानी कि अगर मैं 16 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 96 आता है, और ये 97 है। आपने एग्जैक्ट मैच नहीं करवाना, सिर्फ करीब करीब पहुंचना है उसके। तो 16 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 96, इसका मतलब है कि ये मास ऑफ कार्बन क्या है बेटा 6, ये मास ऑफ कार्बन 6 टाइम ग्रेटर, ये 6 गुना ज्यादा है किससे, हाइड्रोजन से। तो यही हमने अब फार्मूलेशन में देखना है कि किस फार्मूले के अंदर कार्बन का मास हाइड्रोजन से 6 टाइम ग्रेटर है। तो अगर बेटा मैं यहां पर देखूं तो यहां पर कार्बन का मास है 12, हाइड्रोजन का है 2, तो यहाँ पर अगर मैं 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आ रहा है, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे को भी देख लेते हैं, यहाँ पर बेटा कार्बन का मास है 12, हाइड्रोजन का 1, ये तो 12 टाइम ग्रेटर है, तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। बाकियों को भी आप मैच कर सकते हैं। जी बेटा आज हमने 3 टॉपिक्स को कवर किया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसके मेन न्यूमेरिकल देखे, एम्पिरिकल फार्मूला उसके न्यूमेरिकल, बिल्कुल दोनों को सेम तरीके से सॉल्व करना, और तीसरा कंबस्टन एनालिसिस को 2 न्यूमेरिकल से बेटा मैंने सॉल्व करवाया है। आज के लिए बेटा हमारा लेक्चर खत्म हो गया। आप बेटा नेक्स्ट आपने इसका लेक्चर जब भी लेना है तो आपने पिछले वाला काम पढ़ के आना है। तो डेली रूटीन पर बेटा मैं आपको लेक्चर दिया करूंगा, और मैं जिस तरीके से बाकी हम कहानी पेज पर लिखी होती, बुक में लिखी होती, वो कहानी नहीं दूंगा। मैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन किया करूंगा एमडी कैट के हवाले से। उसमें एमडी कैट के हवाले से किस तरीके से बेटा वो ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है, उनको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। बाकी बेटा मैं कहानी नहीं छेड़ा करूंगा। तो ये आज बेटा हमारा टॉपिक खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह हम इसके अगले टॉपिक से लेकर और फर्स्ट चैप्टर बेटा खत्म करेंगे। बाकी सारे टॉपिक्स को हम नेक्स्ट कल वाली वीडियो में बेटा डिस्कस करेंगे।